सहस्राण्यं यतावस्य पक्षो हरेर्हस् हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम् स देवान् सर्वानुरस्युपपद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा। पपदद्य है, संपश्यन याति भुवनानि विश्वा। देखो ये जो जीवात्मा है सबको देखते हुए अनेक भुवनों में लोक लोकांतरों में जा रहा है। जीवात्मा जिसको यहाँ पर हंस कहा है, पक्षी भी कहा जाता है, जीवात्मा को हंस भी कहा है। और इसके पंख खुले हुए हैं तो उड़ते हुए जा रहा है। तो देखो स्वर्गम पततः, स्वर्ग को जाते हुए, अस्य हंसस्य, इस हंस जीवात्मा के, जीवात्मा को क्या कहा? हंस कहा। ये पक्षी है, हंस है। तो इसके जो पंख हैं, पक्षौ दोनों पंख खुले हुए हैं और सहस्राण्यम सहस्त्रों दिनों से खुले हुए हैं। वियतौ वियतौ अस्य पक्षौ, तो हजारों सहस्त्रों, ये तो एक उपलक्षण है, हजारों कहना, लाखों करोड़ों असंख्य दिनों से इसके पंख खुले हुए हैं। ये उड़ रहा है, उड़ रहा है, ये मतलब है। और सह, वो जो हंस है, सर्वान देवान, सब देवों को उरसी अपने हृदय में, उपदद्य लिए हुए, विश्वा भुवनानि समस्त भुवनों को, लोक लोकांतरों को, संपश्यन देखता हुआ, याति जा रहा है। माने अनादि काल से ये यात्रा में निकला हुआ है। यह जीवात्मा की अनंत यात्रा। ठीक है जी। तो आज के मंत्र में जीवात्मा के लिए क्या शब्द आया? हंस। ये तो एक शब्द है। ऐसे ही निरुक्त में अनेक शब्द हैं जीवात्मा के लिए, और वेद में भी अनेक शब्द हैं। ये तो मैं एक ही आपको जो यहाँ पर दिया है बता रहा हूँ। और जानना हो तो जीव सब जानते हैं आप, जीव जानते हैं, आत्मा जानते हैं, अंतरात्मा जानते हैं और इंद्र जानते हैं। इंद्र भी जीवात्मा का नाम है। ऐसे ही उपेंद्र, ये भी जीवात्मा का नाम है। आजकल भी मिलता है नाम, ये उपेंद्र नाम होता है। तो उपेंद्र माने भी इंद्र, और उसका अर्थ है जीवात्मा। और जो अभी आप पढ़े हंस। ऐसे चिति शक्ति, ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया है। क्या नाम जीवात्मा का? चित शक्ति, आपने पढ़ा है। ऐसे पुरुष सांख्य में आया है, पुरुष असंगो ही अयम पुरुषः। ऐसे देही, जो देह में रहता है वो देही, जीवात्मा का नाम है। ऐसे रथी, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। यहाँ पर रथी कहा है, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। ठीक है, मन प्रग्रह में वच, ये सूत्र में आता है। तो यहाँ पर रथी कहा है जीवात्मा को। वो देही भी है, वो रथी भी है, और प्राणी भी आप जानते हैं, प्राणी विज्ञान। अजय शारीर भी वेदांत, शारीर भी आया है, जो शरीर में रहता है शारीर। ठीक है। ऐसे जंतु है ना, बोलते जंतु जगत नहीं बोलते हैं, जंतु जगत, जीव जंतु बोलते हैं। जंतु ही जीवात्मा का नाम है। ऐसे ही एक नया नाम बताऊं, नारा, नारा भी कहते हैं जीवात्मा को। ठीक है। ऐसे वैश्वानर और भूत, भूत नहीं बोलते हैं, सभी भूत में परमात्मा विद्यमान है। जड़ चेतन भूत, तो ये जड़ पदार्थ भी भूत, 5 महाभूत, और जीवात्माओं को भी भूत कहते हैं। क्या आता है? अर्जुन तिष्ठति वाला, सर्वभूतानां हृदयेषु सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति कहते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि सभी भूतों के हृदय में परमात्मा ठहरा हुआ है, विद्यमान है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। हाँ, ये भी आता है। सही भूतों का अंतरात्मा है, परमात्मा है। यहाँ पर भूत माने जीवात्मा।
तो कितने नाम हो गए। ऐसे ही वसु, वशी सर्वभूतानां। वसु भी परमात्मा का नाम है। और पुमान, ये परमात्मा ने पुमान भी है। वशी भी है। वशी भी, जो वश में करे इंद्रियों को, वशी। और पुमान, एको वशी अध्यक्ष, ये परमात्मा का नाम है, ये जीवात्मा का अध्यक्ष। दृष्टा, दृष्टा दिशिमतः शुद्धि प्रत्यनुपस्य, तो दृष्टा भी जीवात्मा है और अध्यक्ष भी है, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष, इसका एक नाम प्रत्यक्ष भी है, ऋषिकेश। ऋषिकेश भी जीवात्मा का नाम है। और ऋषिकेश बोलने से वो शहर का नाम भी है जो उत्तराखंड में है, ठीक है। उसका नाम क्यों पड़ा ऋषिकेश पता है? उसको ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? जो उत्तराखंड में शहर है, हरिद्वार पास में, इसलिए बोलते हैं कि वहां पर ऋषियों के केस ही केस बिखरे हुए थे, बड़े बड़े बाल। वो ऋषियों की धरती थी, पुण्यस्थली, तो जहां देखो बाल ही बाल पड़े हुए थे। जैसे माताओं के आप जाएंगे तो घर में कहीं जाएंगे तो वहां बाल यहाँ बाल, अगर जो ध्यान नहीं देती माता, बाल बिखरे होते हैं, ठीक है। उनके बिस्तर में देखो एक दो बाल गिरे रहेंगे, ठीक है जी। तो केस जहाँ बिखरे हुए थे पहले, आजकल भी उसका नाम ऋषिकेश, ऋषियों के केस जहाँ फैले हुए थे, बिखरे थे, वो ऋषिकेश। ऋषिकेश जीवात्मा भी है। और इसका नाम एक ब्रह्म भी आता है कहीं कहीं पर। जीवात्मा को ब्रह्म नहीं कहा गया है, इसलिए तो भ्रांति हुई है कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। यहाँ पर ब्रह्म माने महान, तो वही हंस जीवात्मा का नाम ब्रह्म भी है। और अरवा भी है, अरवा नया शब्द आपको, अरवा। और रुद्र, तो आप जानते हैं रुद्र जीवात्मा नाम, 11 रुद्र हैं, उसमें जीवात्मा भी तो है कि नहीं है। जो रुलाता है, तो जब शरीर को छोड़ता है जीवात्मा तो ये रुलाता है, इसी जीवात्मा को रुद्र भी कहा गया है। और अग्नि, अग्नि भी जीवात्मा का नाम है। और आता है क्रतु, ये भी क्रतु जीवात्मा, कर्मशील जो है क्रतु, हाँ। और गरुत्मान और गोपा, इतने नाम जीवात्मा के हो गए। तो उनमें से एक नाम आ जाया है हंस। तो यह जो जीवात्मा है, हंस है, कई वर्षों से नहीं, कई युगों से नहीं, अनंत काल से, असंख्य वर्षों से, अनंत काल तक घूमने वाला है और आगे से घूम ही रहा है। तो इसके पंख खुले हुए हैं, तो इस यात्रा में घूम रहा है। और कैसा घूम रहा है? सबको देखते हुए, एक अर्थ ये दिया हुआ। और सबको देखने का मतलब है सभी शरीरों को देखते हुए। आज मानव शरीर में हम हैं, पिछले और भी अनेक शरीरों में जाके आए हैं, और आगे भी अनेक शरीरों में जाएंगे। ये जीवात्मा अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ यात्रा कर रहा है, खाली एक शरीर में नहीं रहता है। ये प्रजापिता ब्रह्मकुमारी मत वाले हैं, ये क्या मानते हैं? घोड़े की आत्मा हमेशा घोड़े की आत्मा में ही रहेगी, है कि नहीं है। शेर हमेशा शेर बनेगा, मनुष्य की आत्मा मनुष्य में हमेशा, ये उनकी मान्यता है। ये इस मंत्र से कट जाता है कि वह लाखों योनियों से विभिन्न लोकों में, नाना देशों में और उड़ रहा है। ये मंत्र कहा ना नबी, उसके हंस, उसके पक्षी पंख खुले हुए हैं। तो पंख कब खुलता है? जब उड़ता है। पक्षी के दोनों पंख बंद है तो नहीं, बैठा चुपचाप, और जब पंख खोलता है तो उड़ता है। तो यहाँ पर ये कहा कि इस पक्षी के, हंस के पंख खुले हुए हैं, दोनों पंख पक्षों का, दोनों पंख खुले हुए हैं। तो ये जो हंस है, ठीक है जी, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, कभी इसका आराम नहीं है, अनादिकाल से चल ही रहा है, घूम ही रहा है। अभी तो हम घूम रहे हैं, यात्रा में हैं, ये हमारी यात्रा है। और जब मोक्ष में पहुंच जाएंगे तो हमको आराम मिलेगा, विश्राम तो वहाँ होगा, ये यात्रा में है। और कितने लोग मिलते हैं? बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई स्थायी संबंधी, सगा संबंधी बोलते हैं ना भाई, कोई स्थायी नहीं है। जितने सगे संबंधी हैं सब यात्री हैं,
सब अपनी अपनी यात्रा में चल रहे हैं। जैसे कि जिसकी जितनी आयु है, जिसकी भी अपना अपना लगा लो, अब उस आयु से 1 साल पीछे चलो, अब कहाँ पर थे जी? जिसकी आयु मान लीजिए 50 साल है, वो 50 साल पहले कहाँ था? किस योनि में था, किस परिवार में था, क्या पता? कोई पता नहीं। और अभी जिसकी आयु 50 साल है, वो 50 साल बाद में कहाँ रहेगा? क्या ठिकाना? कहाँ जाएगा? कौन से परिवार में रहेगा? इस शरीर में रहेगा, नहीं रहेगा? कौन से देश में जन्म लेगा? कौन से शरीर में जाएगा? कौन सा परिवार होगा? कोई ठिकाना नहीं। ये यात्रा है, और हम ऐसे चिपके बैठे हैं कि बस मान लो यहीं पर रहेंगे। ये अविद्या है। ये शरीर अनित्य है, ये छूटने वाला है। तो ये पक्षी है, जीवात्मा हंस है, अनेक चोलों को, योनियों को, शरीरों को ये छोड़ चुका है और अनेक शरीरों में जाने वाला है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तो घूमते रहेगा, और मोक्ष में जाकर के मोक्ष का आनंद पा करके फिर लौटेगा। तो और लौट कर फिर वही करेगा, सर्वान देवान, सभी लोगों को देखता हुआ, संपश्यन, घूमते रहेगा बस। यही हंस है। तो एक मंत्र और आता है वेद में ही, उसमें ये भी कहा है, एक सुपर्ण, इसका नाम सुपर्ण भी है जीवात्मा का। तो एक सुपर्ण स समुद्रमा विवेश स इदम विश्वम भुवनम विचष्टे। देखो ये भी जैसा मंत्र ऐसा ही मंत्र है। ये कहा जो सुपर्ण है ना जीव, वो संसार अंतरिक्ष लोक में, संसार भी क्या है? जो अंतरिक्ष लोक है, इस संसार के अंतरिक्ष लोक में आया है और संपूर्ण संसार को विविध प्रकार से देख रहा है। और अंतरिक्ष, हाँ, अंतरिक्ष के समुद्र में, जिसे यहां पर आया है कि सभी लोगों को देख रहा है, तो वो अंतरिक्ष के समुद्र में घूम रहा है। तो जो अंतरिक्ष है वो भी समुद्र समान है। अभी अभी मैं आया था भुवनेश्वर से, फ्लाइट में आया, हवाई जहाज में। तो बादलों के बीच में यात्रा हो रही थी। नीचे बादल एकदम ऐसा लगता है रुई के ढेर हैं, ठीक है, ढेर के ढेर रुई के, उसके ऊपर यात्रा हो रही है। और बहुत ऊपर में, बादल को बहुत ऊपर। और जब नीचे उतरे तो फिर बादल के बीच में निकले, तो बादल के बीच में घुस करके निकले, तो वो अद्भुत है। और फिर जहाँ बादल नहीं है, जहाँ पर नहर समान है, नहर समान, तो वहाँ नीला नीला दिख रहा है, जैसे कि नदी कोई बह रही है, नहर का गमन हो रहा है। तो जहाँ पर तो बादल, वहाँ रुई रुई दिख रहा है, और वो दूर किनारे में पूरे एक पट्टी, वहाँ पर बादल ही नहीं है। तो यह तो नीला आसमान वहाँ पर, तो लग रहा है कि एक नदी बह रही है। ये तो समुद्र है और वो आगे नदी है, इसलिए कहा है समुद्रा दृणवादधि संवत्सरो जायत। तो ऐसे अंतरिक्ष समुद्र में जीवात्मा घूम रहा है, ये संसार, ठीक है जी। तो कई जन्मों से घूम रहा है, कई माने कोई ठिकाना नहीं इसका। तो जब तक ये अपने स्थान में नहीं पहुंचेगा तब तक इसके पंख खुले ही रहेंगे। और क्या करता है ये? सभी सर्वान देवान, सभी देवों को अपने हृदय में लिए हुए घूमता है। तो देव माने कौन? इंद्रियां। नैन देवा अपनवन पूर्वमर्शक, ये कहा है कि इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती परमात्मा को, वो इंद्रियों के पकड़ से बाहर है। इसलिए कहा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो अगोचर परमात्मा। तो इन इंद्रियों को, गो माने इंद्रिय, देव माने भी इंद्रिय, तो इन इंद्रियों के पकड़ से परमात्मा बाहर है, और इन्हीं इंद्रियों को साथ में ले करके जीवात्मा जन्म जन्मांतर में घूमते रहता है। ये इंद्रियां साथ में चलती हैं, इसलिए कहा देवान उरसी उपदद्य, इन इंद्रियों को हृदय में धारण करके, मतलब अपने साथ में रख करके। तो जो इंद्रियां हैं ये क्या हैं? सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं सभी इंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन,
बुद्धि, अहंकार, ठीक है, ये सब कौन है? अब 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 का 18 तत्व सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर है, ये भी साथ में घूमते रहता है जब तक कि मोक्ष न हो जाए। जब मोक्ष में जाएगा फिर ये सूक्ष्म शरीर टूट फूट जाएगा। और ये स्थूल शरीर है, बार बार नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर एक बार नष्ट होगा जब आप मोक्ष में जाएंगे, अथवा जब प्रलय होगा, तब तक ये शरीर चलता रहता है। कौन शरीर? सूक्ष्म शरीर। ये बार बार घूमते रह चलते रहेगा ये मोक्ष होने तक। तो जीवात्मा इन सूक्ष्म शरीरों को लेकर के, सभी जीव की जीवात्माएं, सभी जीवात्मागण अपने अपने सूक्ष्म शरीरों को धारण करके अपने पास रख करके घूम रही हैं। तो जीवात्मा जो है अपने हंस को, अपने पंख को खोलकर उड़ रहा है, माने घूम रहा है, एक ठिकाना देख रहा है, कहाँ बैठ जाऊँ, कहाँ बैठ जाऊँ। जहाँ बैठता है कुछ में बैठता है, फिर उड़ जाता है, फिर बैठता है, फिर उड़ता है। अभी कुछ में कल बैठे हुए यहाँ पर इस मानव चोले में बैठे हुए हैं, फिर उड़ जाएंगे यहाँ से। तो ये संसार का चक्र घूम रहा है, ठीक है जी। तो जब तक आप अपने परम लक्ष्य को, चरम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, ये आपका भ्रमण, ये आपका घूमना बंद नहीं होगा। तो उस लक्ष्य को याद रखो, हमें वहां तक पहुंचना है। जो परम पिता परमात्मा है उनको प्राप्त करना है, इसके लिए जीवन है, इसकी यह यात्रा है। उस तक पहुंचने की यह यात्रा है। जब उसको प्राप्त कर लेंगे फिर बोलेंगे प्राप्तम प्रापणीय, जो पाना था पा लिया, ठीक है। जिसको जानना था उसको जान लिया, अथवा जहां जाना था वहां पहुंच गया, ब्रह्मधाम, ब्रह्मलोक, मोक्षलोक। तो जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे यात्रा पूरी नहीं होगी। और ये यात्रा ऐसी ही है जैसे कि आप यात्रा करते हैं ट्रेन में, प्लेन में, बस में। एक दिन की यात्रा है मान लीजिए, ट्रेन में 24 घंटे की यात्रा है, तो साथ में कितने मिल जाते हैं यात्री, सहयात्री, साथ में बैठे हैं, उनसे संबंध मधुर बन जाता है। लो जी भोजन कर, हाँ भोजन, साथ में भोजन करते हैं। कई बार तो सब्जी है, पराठा है, इसका लेन देन भी हो जाता है। अगर विश्वास बढ़ जाए तो दो परिवार आपस में क्या करते हैं, लेन देन कर, उसके बच्चे इसके बच्चे हैं, कोई अचार देता है, कोई क्या देता है, और चलता है। आजकल थोड़ा कम हो गया ये डर के लिए कोई कुछ खिला पिलाना दे, नहीं तो पहले तो लगभग ये चलता था, परिवार समान चलते थे। तो ये जो जीवन है यात्रा ही है। और ये जो पक्षी है, हंस है, यात्रा में गतिमान है। तो हम लोग इसी यात्रा में हैं। हम सब हंस हैं, जीवात्मा हैं, शरीर नहीं है, शरीर से अलग हैं। इस तत्व को जाने। और जब तक शरीर को एक मानते रहेंगे ये क्लेश है, इसको बोलते हैं अस्मिता क्लेश। जीवात्मा और शरीर अलग अलग, जीवात्मा और बुद्धि दोनों अलग अलग। अगर इनको अलग अलग नहीं मानेंगे, ये शरीर को ही आत्मा मानते रहेंगे, मन बुद्धि को आत्मा मानते रहेंगे, ये क्लेश है, अस्मिता क्लेश है। दृक् दर्शन शक्तियो एकात्मता युवा अस्मिता, ये अस्मिता की एक क्लेश है। अस्मि, जीवात्मा क्या बोलते हैं, मैं हूँ मैं हूँ। तो शरीर को मैं हूँ कह रहा है तो भी अस्मिता है, बुद्धि को मैं हूँ कह रहा हूँ तो भी अस्मिता है, मन को ही मान ले हाँ मैं हूँ तो भी अस्मिता है। जो आपका स्वरूप नहीं है उसको मैं हूँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्मिता। तो जीवात्मा कैसा है भाई, ये अलग है, शरीर से, मन से अलग है, बुद्धि से अलग है, सभी इंद्रियों से अलग है। तो अपने स्वरूप को हम पहचाने, हम आत्मा हैं, अनंत यात्रा में निकले हुए, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो दौड़ना भागना इसका विराम कब होगा, जब उस परम तत्व को, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें, तो तब तक ये हमारी यात्रा चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर कोई स्वस्वामी संबंध बना कर न रखें, इसको अपना न माने। यहाँ पर कोई अपना है ही नहीं, सबसे लाभ लें, सबको लाभ दें। हम क्या है, संसार में प्रयोग करता है,
इन पदार्थों के और सभी चेतन जितने हैं, माता पिता भाई बहन, इन सब का हम प्रयोग तो कर रहे हैं। वे हमारा प्रयोग कर रहे हैं, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। वो चाहे भौतिक पदार्थ हों या चेतन पदार्थ हों, हम सब एक दूसरे के प्रयोग करने वाले, सबसे लाभ लेने वाले, ये कहना चाहिए। लाभ ले रहे हैं, लाभ लो और लाभ दो, ये संसार है। किसी से संबंध इतना घनिष्ठ मत करो कि उसके बिछड़ने पर दुख हो जाए। बिछड़ना तो पड़ेगा, न चाहते हुए बिछड़ना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। आप दोनों आए हैं, ये ढोलक बजाते हैं, आप भजन गाते हैं, आपकी एक जोड़ी है ना भाई। लेकिन क्या ये जोड़ी हमेशा रहेगी? ये जोड़ी हमेशा नहीं रहने वाली है ना। पति पत्नी, इनकी भी जोड़ी है। क्या जोड़ी हमेशा रहती है? हमेशा नहीं रहती है। जिसकी यात्रा पूरी हुई वो निकल जाता है। वो चाहे पत्नी पहले निकले चाहे पति पहले निकले, यात्रा है जी। जिसका स्टेशन आ गया वो उतर जाता है, ठीक नहीं? बाकी यात्री चलते रहते हैं। तो ये यात्रा है। तो मंत्र में स्पष्ट कर दिया, पंख हमारे खुले हुए हैं, हम उड़ रहे हैं और सभी योनियों को, शरीरों को, लोक लोकांतरों को, स्थलों को देखते हुए उड़ रहे हैं। जब तक गंतव्य स्थल में नहीं पहुंचेंगे तब तक उड़ते ही रहेंगे, ठीक है? इसलिए इसको स्थायी निवास मत समझो, स्थायी आवास मत समझो। समझो हम किराए के घर में रह रहे हैं, ठीक है जी? अपना घर ये नहीं है, कुछ समय के लिए रह रहे हैं बस। अपना घर तो मोक्ष है। वहीं पहुंचने पर हमें जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी और सभी दुखों से निवृत्ति मिलेगी और परम आनंद की प्राप्ति भी होगी। तो उस लक्ष्य को याद रखें, वहां तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर